1 जनवरी 2026 से अब गाड़ी चलाना पहले जैसा नहीं रहा। जी हाँ साथियों, एक छोटी सी गलती और सीधे 10,000 रुपये का चालान। कहीं आपकी गाड़ी भी तो इसी लिस्ट में नहीं है? बिल्कुल सही सुना आपने। अगर 1 जनवरी 2026 के बाद आप गाड़ी चलाने की सोच रहे हैं या फिर आप गाड़ी चलाते हैं, तो सरकार के कुछ ऐसे नए ट्रैफिक रूल्स हैं जिनका पालन करना आपको बेहद ज़रूरी होगा। अदरवाइज आपकी जेब पर और आपकी गाड़ी पर दोनों पर इफेक्ट पड़ सकता है। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि पूरी जानकारी आपको हो पाए और ऐसा ना हो कि आप किसी केस में फंस जाओ, गाड़ी आपकी फंस जाए, आपके ड्राइविंग लाइसेंस आपका फंस जाए, उसके बाद आप सोचो कि यार काश ये वीडियो मैंने पहले देख ली होती। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक लेटेस्ट अपडेट इसको लेकर के मेरे पास आ चुका है। आज सुबह ही मेरे पास ये अपडेट आया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना के मैं आप लोग को बता दूं। 1 जनवरी 2026 से लागू 4 नए ड्राइविंग नियम। आप चाहे कॉमर्शियल वाहन चलाते हो, चाहे आप 4 पहिया वाहन चलाते हो, चाहे 2 पहिया वाहन चलाते हो, ये जो जानकारी है ये सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। ड्राइवर भाइयों के लिए सबसे बड़ी खबर। भारत में ट्रैफिक नियमों को और सख्त बनाने के लिए सरकार ने 1 जनवरी 2026 से 4 नए नियम लागू कर दिए हैं। ये नियम कार, बाइक, बस, ट्रक समेत सभी वाहनों पर लागू हो रहे हैं। ये मैटर नहीं करता कि आपका वाहन कौन सा है, और अगर आप इसे उल्लंघन करते हो तो मिनिमम जो जुर्माना रखा गया है, मिनिमम जो चालान रखा गया है वो 5,000 रुपये का रखा गया है और मैक्सिमम जो चालान है वो 10,000 रुपये का रखा गया है। तो आप लोग खुद समझ सकते हो कि सरकार ट्रैफिक नियमों को लेकर के कितनी ज़्यादा सख्त हो चुकी है। इन नियमों का पालन ना करने से न केवल जुर्माना लगेगा बल्कि वाहन जब्त तक की आपको कार्रवाई झेलनी पड़ सकती है। मुझे नहीं लगता आप में से कोई ऐसा चाहता होगा कि आपका वाहन बेवजह जब्त कर लिया जाए। तो पहला नियम आ जाता है विंड स्क्रीन पर कलर कोडेड स्टिकर अनिवार्य। जी हाँ साथियों, यहाँ पर मैं आपको इमेज दिखा दूंगा। इमेज में आपको साफ दिख रहा होगा कि एक पुलिस वाला है किस तरह से कारों को रोक रोक के उनकी जो विंड स्क्रीन है उस पर स्टिकर चेक कर रहा है। ये जो इमेज है ये हमारी बेंगलोर से निकल के सामने आ रही है, क्योंकि वहाँ पर ये नियम पहले से लागू थे। अब इसको अन्य राज्यों में भी 1 जनवरी के बाद से लागू किया जा रहा है। साथियों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप यहाँ पर लापरवाही करते हो तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। सभी 4 पहिया वाहन, कार, हैवी व्हीकल्स, ट्रक वगैरह सभी की विंड स्क्रीन पर ईंधन प्रकार के अनुसार कलर कोडेड स्टिकर लगाना होगा। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि कलर कोडेड स्टिकर क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये स्टिकर वाहन के फ्यूल टाइप को तुरंत पहचानने में मदद करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपकी गाड़ी पर नीला स्टिकर लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो वाहन है वो या तो पेट्रोल का है या तो सीएनजी वाला है। तो इससे जो ट्रैफिक कर्मी है उन्हें दूर से पता चल जाएगा कि आपका वाहन का फ्यूल टाइप क्या है। दूसरा आ जाता है ऑरेंज स्टिकर। ऑरेंज स्टिकर जो है ये डीजल या फिर हैवी व्हीकल्स पर लगाया जाता है जो कॉमर्शियल व्हीकल्स होते हैं। इसके अलावा आपका आ जाता है ग्रे स्टिकर। ये आपकी इलेक्ट्रिक या अन्य वाहनों में लगाया जाता है। तो ये 3 तरह के कलर कोडेड स्टिकर होते हैं जिनका आपके विंड स्क्रीन पर लगा होना बेहद ज़रूरी है। अब बात आती है कि हम ये स्टिकर कहाँ से खरीद सकते हैं, कहाँ से परचेस कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये 2 पहिया वाहनों के लिए ये नियम नहीं था, क्योंकि आप कहाँ पर लगाओगे, गाड़ी में 2 पहिए में कहाँ विंड स्क्रीन होती है। इसके अलावा 4 पहिया वाहन मालिकों के लिए ये HSRP सिस्टम का एक हिस्सा है। HSRP क्या होता है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। बिना स्टिकर अगर आप पकड़े जाते हो तो पहली बार 5,000 रुपये जुर्माना, दूसरी बार अगर आप पकड़े जाते हो तो 10,000 रुपये जुर्माना, और अगर आप ये गलती बार बार करते हो फिर भी आप सुधार नहीं कर रहे हो तो आपकी गाड़ी तक जब्त की जा सकती है और आपका लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। तो अब ये मिलेगा कहाँ से? आप इसे चाहो तो ऑफिशियल जो परिवहन विभाग की वेबसाइट है वहाँ से भी इसको बुक कर सकते हो, या फिर आप अपने डीलर से जा कर के इसको खरीद सकते हो। ये आपको ऑटो पार्ट शॉप जो होती है वहाँ पर भी आसानी से मिल जाएगा। तो इसको आप लोग ज़रूर लगवाएं अगर आप 1 जनवरी 2026 के बाद वाहन चलाना चाहते हो तो। दूसरा नियम आ जाता है सभी वाहनों में HSRP प्लेट ज़रूर लगवाएं। अब ये HSRP प्लेट क्या होती है? पुराने और नए सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट। जी हाँ साथियों, जैसे कि आपकी नंबर प्लेट होती है, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, पीछे आप लोग नंबर प्लेट जरूर लगवाते हो, आगे और पीछे।
तो उसी प्लेट को यहाँ पर HSRP बोला गया है, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट। अब उसकी जगह पर आपको HSRP प्लेट लगानी होगी। ये 1 अप्रैल 2019 से पहले रजिस्टर्ड वाहनों के लिए खास तौर पर स्पेशल होने जा रहा है। उससे पहले अगर आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड है तो आपको ये चीज़ ज़रूर करवानी है, क्योंकि अब चेकिंग और भी ज़्यादा सख्त हो जाएगी। HSRP प्लेट में चेसिस नंबर होता है गाड़ी का, इंजन नंबर सब पहले से ही एम्बेड होते हैं, ताकि गाड़ी अगर आपकी कभी चोरी हो जाती है या आपकी गाड़ी से कोई दूसरा हादसा कर देता है और आपको फंसाता है तो इस केस में आप बच सकते हो। दिल्ली, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में जॉइंट इन्फोर्समेंट ड्राइव शुरू हो चुकी है। आवेदन जो है राज्य सरकार के ट्रांसपोर्टर पोर्टल पर आप कर सकते हो। वहाँ डिटेल्स आपको भरनी है, OTP वगैरह आपको उसमें फुलफ़िल करना है, पेमेंट करना है और आपको अपना HSRP प्लेट बुक कर लेना है। इसके अलावा अगर आप इसको नहीं लगवाते हो तो मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 192(1) के तहत आप पर 10,000 रुपये का सीधा चालान किया जा सकता है। तो इससे आपको अवेयर रहना है। तीसरा नियम आता है हमारा साउंड सिस्टम की डेसिबल लिमिट का पालन। कई लोगों को ये नहीं पता है। आप लोग देखते हो कि हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, हॉर्न बजाते चले जा रहे हैं, गाना बजाते चले जा रहे हैं। कॉमर्शियल वाहनों, कार, बस, ट्रक, ऑटो, टैक्सी में साउंड सिस्टम 80 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए। ज़्यादा तेज़ म्यूज़िक से नॉइज़ पोल्यूशन बढ़ता है, जिसके खिलाफ अब सख्ती बरती जा रही है। साथियों, आप लोगों ने देखा होगा कई जो ट्रक वाले होते हैं वो शौक में फिल्मी गाने का ही अपना हॉर्न लगा लेते हैं, यानी कि वो हॉर्न बजाएंगे लेकिन आपका जो है आपको साउंड जो म्यूज़िक की ध्वनि सुनाई देगी। रियासी इलाकों में दिन में 50 डेसिबल, ध्यान रखिएगा अगर आप VIP इलाके से गुजर रहे हो तो दिन में 50 डेसिबल, रात में 45 डेसिबल की सीमा है। CPCB ने ये तय कर दी है। कार स्पीकर भी इसी दायरे में आते हैं। अगर आप कार में ये स्पीकर बजाते हो जा रहे हो तो भी उल्लंघन पर चालान के साथ सिस्टम भी आपका जब्त हो जाएगा, जो भी आपका साउंड सिस्टम होगा। रख रखाव के लिए नियमित चेक जरूर करवाएं और ये कोशिश करें कि 70 डेसिबल से ऊपर का आप लोग साउंड सिस्टम हो, चाहे वाहन का हॉर्न हो, उसको ना इंस्टॉल करवाएं। क्योंकि ऐसा करना, देखिए आप लोग आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं कि आप नाप के 70 डेसिबल बजाओगे या 40 डेसिबल बजाओगे। आप तो सीधे प्रेस कर दोगे, हॉर्न तो अपने आप बजेगा, तो इस केस में आप फंस सकते हो। तो इसीलिए आप लोग उसको इंस्टॉल ही जब करवाएं जब उसको चेक करवाने की 70 डेसिबल से ज़्यादा नहीं है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और चौथा और लास्ट नियम आता है आपका वाहन मॉडिफिकेशन पर। कई लोग होते हैं, जैसे उन्होंने वाइट कलर की कार खरीदी, उनको पसंद नहीं आई, उसको ब्लैक करवाना है और उन्होंने बिना RTO से परमिशन लिए उसको कलर चेंज करवा दिया। कई बाइक वाले क्या करते हैं कि साइलेंसर को मॉडिफाई करवा लेते हैं ताकि आवाज़ ज़्यादा है ना। बहुत से लोग उसमें मतलब छेड़खानी करा करते हैं गाड़ी में। तो नई बाइक खरीदने के बाद मॉडिफाइड कराना हो, चाहे साइलेंसर चेंज कराना हो या फिर कार में स्पीकर आपको ऐड करवाने हो, लेकिन अब साइलेंसर की आवाज़ 80 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बुलेट जैसी बाइक पर कस्टम साइलेंसर के खिलाफ पुलिस मुहिम चला रही है। अभी आप लोगों ने रिसेंटली एक न्यूज़ पढ़ी होगी कि बेंगलोर में जिन लोगों ने अपने साइलेंसर को मॉडिफाई करवाया था उन सभी के साइलेंसर पुलिस ने उतरवाए, सड़क पर रखे और उस पर रोड रोलर चलवा दिया। तो आप लोग समझ सकते हो किस स्तर की कार्रवाई जो है वो पुलिस वाले कर रहे हैं। और अगर आप नहीं सुधरोगे तो 10,000 रुपये तक चालान लगेगा और आपका वाहन के साथ साथ लाइसेंस भी जब्त हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए अगर आप नए साल से यानी कि 1 जनवरी 2026 के बाद वाहन चलाना चाहते हो तो साथियों, जो भी डिटेलिंग थी मैंने पूरा आपको बताया। अगर अभी भी आपके मन में कहीं कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूँगा। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।